उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में किस खनिज तत्व की अधिकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकिल। पृथ्वी के क्रोड में सबसे अधिक निकिल पाया जाता है। वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत भूपर्पटिक कहलाती है, बीच वाली परत मेंटल कहलाती है और सबसे निचली परत क्रोड या कोर कहलाती है। क्रोड या कोर में लोहा और निकिल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नम वायु की उपस्थिति में। वास्तव में लोहे में जंग लगने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है ऑक्सीजन की उपस्थिति, साथ साथ जल की भी उपस्थिति, और ये ऑक्सीजन और जल नम वायु में ही एक साथ मिलेगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, नम वायु में। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। दिए हुए ऑप्शन में से सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जलने के बाद जल ही बनाता है, इसलिए सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक गर्मी व अधिक ठंड। काली त्वचा वाला व्यक्ति सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक गर्मी व अधिक ठंड का अनुभव करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र। प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप बहुत ज्यादा आता है और साथ ही साथ ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा फूटता है, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र जो होता है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र माना जाता है, और इसी में जापान वगैरह आते हैं, जहां आपने अक्सर देखा होगा कि जापान में अक्सर भूकंप आता रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थल मंडल। पृथ्वी का स्थल मंडल वाला भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं और तीनों भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनार। जल में डूबी हुई वस्तु के उपयोग सोनार से पता लगाया जा सकता है। सोनार को, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न देखें, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? कभी कभी प्रश्न यह भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ है, और यहां यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नायलॉन। सेल्यूलोज, स्टार्च और कपास ये तीनों प्राकृतिक पदार्थ हैं, जबकि नायलॉन कृत्रिम पदार्थ है, यह इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कांच के टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा जाता है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्यतः संभव कारण क्या होगा? यानी अगर कांच को गर्म कर दीजिए और फिर अचानक उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए, अगर वो चटक जाता है तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या होगा? यहां इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्मा चालकता का कम होना। कांच में उष्मा चालकता कम होती है, इसलिए जब उसको रखा जाता है या अचानक ठंडा किया जाता है तो वह चटक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खाना पकाने के बर्तनों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? सही उत्तर है
ऑप्शन डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए और उस बर्तन की उच्च चालकता होनी चाहिए। अगर ऐसा बर्तन है तो खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यानी जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन में पहला है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर और प्लूटोनियम। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिससे वो जल से अपक्रिया ना कर सके। ये इतनी ज्यादा अपक्रियाशील होती कि ठंडे पानी से भी अपक्रिया कर लेती है। इसलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तब भी आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जिससे हवा के संपर्क में आकर तुरंत अपक्रिया ना करने लगे।